क्वेश्चन नंबर 18, 12 माइक्रोकूलम तथा 8 माइक्रोकूलम की दो आवेश आपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि उसे 4 सेंटीमीटर नज़दीक लाया जाए तो लाने में किया गया कार्य क्या होगी। बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ाया नहीं था, फिर भी क्वेश्चन दे दिया हूँ, ठीक है। ये बाहर से क्वेश्चन हो गया टेस्ट से फिर भी इसको बताते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशन आगे दिए हैं, फिर भी समझाते हैं थोड़ा। 12 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम दो आवेश है। ये हमारा कोई मान लेते हैं Q1 है, ये है 12 माइक्रोकूलम, और ये है Q2 जो है 8 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। R1 10 सेंटीमीटर होगा। अगर फिर इसको उठाकर यहाँ लाए हम, 4 सेंटीमीटर नज़दीक कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तो ये दूरी कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो R2 कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं, सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है, ऐसे समझे इसको। R1 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में, चेंज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मात्रा अगर चेंज नहीं करोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हमारा आंसर कभी सही नहीं आएगा, गलत ही आएगा। R2 कितना होगा, 10 में 4 आगे चल गया तो 6 सेंटीमीटर हुआ। इसको भी चेंज कर लिया हम लोग। Q1 12 माइक्रोकूलम तो 12 × 10⁻⁶। Q2 कितना, 8 × 10⁻⁶। ये होगा। क्या निकालना है, लाने में क्या गया कार्य निकालना है। तो क्या गया कार्य के लिए फार्मूला होता है Q1 × Q2 बटे 4πε0 1/R2 -1/R1। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे हम। Q1 का वैल्यू रख दिए, Q2 का रख दिए, 1/R2 का वैल्यू 0.06 है, 1/R1 का वैल्यू 0.1 है, और फिर 1/ε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9। सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.8 लगभग में। ये आएगा 5769.12, पावर -9 है, तो ये पावर में ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, दशमलव में चेंज करेंगे। तो पावर दशमलव को यहाँ लेके जाएंगे, बीच में यहाँ लेके जाएंगे तो पावर इसका 3 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 5.76, जिसका लगभग में आंसर आएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, 5.8 जूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की मान क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या r तथा वह q आवेश से आवेशित हो। तो कोई गोला है, ठीक है, उसके केंद्र से, ये इसका केंद्र है, केंद्र से r दूरी पर, ये दूरी r है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। इसकी त्रिज्या r लेते हैं, कैपिटल R है, और आवेश इस पर Q है। आवेश इस पर क्या है, Q है। तो उस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी। ऐसा हम क्लास में बताए हैं कि किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है बिंदु आवेश के बराबर होता है। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला यही होता है। तो बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला और किसी गोले, खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान यही होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4πε0 Q/r², ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दो समांतर धन आवेशित प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की मान क्या होगी। σ/ε0, σ/2ε0, 4πε0 0 क्या होगी, इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये एक समांतर प्लेट है, धन आवेश है, इस पर भी प्लस चार्ज है, और एक और समांतर, ये प्लेट दूसरा प्लेट है, इस पर भी प्लस चार्ज है, ठीक है। इसके बीच कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, उसके बीच विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तब ध्यान दें, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र, मान लेते ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर निकलती है, तो इसके कारण विद्युत, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा ये बाहर की ओर इधर जाएगा, E1। फिर ये क्या है, प्लस है,
इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान बाहर जाएगा, दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा। दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, तो 180 बनेगा। थीटा कितना बनेगा, 180। ठीक है, इसके बीच कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। पहले ये समान आवेशित प्लेट है, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बिंदु पर, तो प्लेट कुल विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होगा प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 प्लस प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2। दोनों को जोड़ना पड़ेगा वेक्टर विधि से। वेक्टर विधि जोड़ने के लिए थीटा चाहिए, थीटा दोनों के बीच 180 है। जब थीटा 180 तो दोनों का मान घट जाएगा। E1 में E2 का मान घटाएंगे हम, दोनों का वैल्यू सेम है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दोनों घट जाएगा, आंसर आएगा 0। दो समांतर धन आवेशित प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अगर समान आवेशित का प्लेट होगा तो उसके बीच विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगर दोनों में निगेटिव चार्ज रहता तो भी अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अगर अलग अलग आवेश का प्लेट रहेगा तो, ऐसा हम क्लास में बताए हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 21। कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी आवेश E तथा द्रव्यमान m है किसी विद्युत क्षेत्र E में एक समान चाल से गति कर रही है, तो उसकी त्वरण की मान क्या होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इस पर। ठीक है, तो कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन है किसी विद्युत क्षेत्र, मान लेते ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें किसी इलेक्ट्रॉन E को रखे हैं। ठीक है, अगर वो गति कर रही है, ये भी गति कर रही है, तो उसका त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस पर बल लगती है, उस पर बल लगेगी, जिसका फार्मूला होता है F = E/Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा ये मान निकालने के लिए, सॉरी, ये विद्युत क्षेत्र का मान फार्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल का फार्मूला होता है F = QE। ये कैसे आया था, हम पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है F/Q। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है F/Q। ठीक है, उसी से निकला ये F = Q × E। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए बल हो जाएगा -E × E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस लगा है। निकालना है त्वरण, तो त्वरण निकालने के लिए हम न्यूटन का दूसरा नियम को इस्तेमाल करेंगे, जो कि बल का फार्मूला देता है। उसका फार्मूला होता है F = m × A। तो A के लिए फार्मूला निकालेंगे तो A = क्या होगा, F/m हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन में लगने वाला बल तो निकाले हैं, तो त्वरण के लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा बल का मान -E बटे द्रव्यमान कितना इलेक्ट्रॉन का m है, तो त्वरण के लिए फार्मूला हो जाएगा -E बटे m। ऑप्शन नंबर C सही होगा इसका। समझ में आई क्या किए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अगर इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, जिसका मान होगा Q × E। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, निगेटिव आवेश -E, विद्युत क्षेत्र तो E है, दिया हुआ आवेश E है, विद्युत क्षेत्र E है, बल निकाल लिए। त्वरण निकालने का फार्मूला होगा बल बटे द्रव्यमान, तो बल का मान E × E बटे m। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की वेग क्या होगी। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसी विद्युत क्षेत्र की रेखा में प्रवेश करती, इसी रेखा में प्रवेश कर रही इधर से, तो इसका वेग क्या हो जाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इस पर बल लगेगा, अभी तो बताएं हम। बल का मान क्या होगा, Q इंटू ई होगा। इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान होता है माइनस में, इसका आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ई। माइनस दिखाएगा इसकी दिशा को, मतलब इस पर जो बल लगेगा विपरीत दिशा में बल लगेगा। बल किधर लगेगा, इस पर निगेटिव चार्ज है तो उस पर बल लगेगा विपरीत दिशा में। जैसे इस ये तो बल, ये तो विद्युत क्षेत्र की रेखा में प्रवेश कर रहा है, लेकिन बल इस पर विपरीत लग रहा है, जिसके कारण इसका जो वेग होगा वो कम जाएगा। वेग क्या होगी, कम जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। विद्युत बल विपरीत दिशा में लगा तो उसका वेग घटेगा ही। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। किसी विद्युत द्विध्रुव से किसी निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु दोनों सिरों के कारण F बल अनुभव करता है, तो यदि उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल की मान क्या होगी। ये इसको समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि दो विपरीत आवेश को जब अल्प दूरी पर रखते हैं, ये Q1 माइनस Q1, सॉरी ये माइनस Q, ये प्लस Q, दोनों के बीच का दूरी 2L, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। इससे निश्चित दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर F बल लगता है। पहले यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल के लिए कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, नहीं बताया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पैटर्न ये है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान पहले निकाल लेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो हम बल का मान जानते हैं, बल इज इक्वल टू फार्मूला होगा Q इंटू ई। दोनों के बीच संबंध के साथ F और E के बीच सीधा संबंध है, F और E के बीच सीधा संबंध है। ठीक है, तो E निकाल लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r⁴ या तो p/r⁴ कोई ले। तो विद्युत द्विध्रुव और दूरी के बीच संबंध देखना है। यहाँ क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव और दूरी के बीच संबंध। तो विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी के बीच संबंध निकल के आएगा 1/r⁴। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच संबंध 1/r⁴ होगा। ठीक है, यहाँ पे दूरी क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, यानी r/2। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान अगर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/r/3 r/2 का क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर 1/r⁴/2 का क्यूब करेंगे तो 8 जाएगा ऊपर, तो 8 1/r² होगा। इसका मतलब है अगर विद्युत क्षेत्र 8 गुना बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र 8 गुना बढ़ रहा है, तो बल और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध सीधा है, तो बल का मान भी 8 गुना बढ़ेगी। बल भी क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, दिमाग तो लगेगा, फिजिक्स पढ़ोगे दिमाग तो लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सारा। ठीक है, किसी घन के अंदर Q आवेश उपस्थित है तो उसके किसी एक सतह से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की मान क्या होगा। तो कोई घन है जिसके अंदर Q आवेश है। ठीक है, घन इस तरह होता है, ये घन है हमारा, इसके अंदर Q आवेश है। ठीक है, तो उसके किसी एक सतह से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ लगेगा गॉस का नियम। तो ये बंद सतह है, ये क्या है, पूरा का पूरा बंद है। तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान होता है Q/ε0। अगर ये पूछता है कि किस घन के अंदर से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होगी, तो हमारा आंसर होता है Q/ε0। लेकिन एक सतह से पूछ रहा है तो उसका एक भाग ही तो होगा। टोटल इसमें घन के अंदर 6 सतह होता है, एक सतह से कितना निकलेगा, तो उसका एक भाग ही निकलेगा, 1/6ε0 Q/6ε0 निकलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। अगर रहता 2 सतह से तो ये हो जाएगा 2Q/6ε0। अगर 3 सतह से रहता तो 3 × Q 3/6ε0, ऐसे लिखते हैं हम लोग।
ठीक है, एक सतह रहेगा तो उसका एक ही भाग निकलेगा। 6 सतह से 6 Q/6 एप्सिलॉन नॉट 6 खत्म, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर पूरे सतह से कोई भी बंद सतह रहे उससे कुल विद्युत फ्लक्स निकालने बोला जाए तो Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक सतह से पूछा जाए तो हमारा होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गॉस के नियम के अनुसार किसी लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की मान किसके समानुपाती होता है? गॉस के नियम के अनुसार ये कोई लंबा आवेशित तार है, इसको प्रूव कराया गया है क्लास में, ठीक है। उसके कारण यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है r दूरी पर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है λ/2πε0 इंटू r। अगर यहाँ दूरी और विद्युत क्षेत्र के भी संबंध देखें तो ये हमारा निकलेगा r समानुपाती बटे है तो 1/r का, ई समानुपाती 1/r, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है 1/r। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खुले बेलनाकार सतह के अंदर Q आवेश है तो उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स की मान क्या होगी? अब खुले बेलनाकार सतह, पहला एक सतह क्या है, खुला है, तो खुले सतह के लिए कुल फ्लक्स का मान 0 होगा। बंद फ्लक्स रहता, बंद सतह रहता तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान Q/एप्सिलॉन नॉट होता, खुले सतह के लिए 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 8 विद्युत द्विध्रुव के जिस पर आवेशों के परिमाण Q है, मतलब विद्युत द्विध्रुव पर आवेश Q है, को किसी वृत्ताकार सतह के बीच रखी गई है तो सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? पहले विद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। यानी कि ये मान लो कोई विद्युत द्विध्रुव है तो ये -Q आवेश, ये +Q, इस पर कुल आवेश निकालेंगे तो वो होगा 0। कुल आवेश कितना होगा, दोनों जोड़ेंगे दोनों 0 हो जाएगा। अब कोई वृत्ताकार सतह है, इस पर 8 विद्युत द्विध्रुव, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठों के कारण आवेश कितना होगा? एक पर आवेश 0, दूसरे पर भी 0 होगा, तीसरे पर 0, तो आप आठों के कारण कुल आवेश का अगर मान लिखेंगे तो वो 0 होगा। तो आवेश वो 0 होगा, तो आवेश अगर 0 है तो बंद सतह भी है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान Q/एप्सिलॉन नॉट, Q का मान 0 तो फ्लक्स का मान भी 0, तो फाई का मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्युत द्विध्रुव पर आवेश होता है 0, तो फ्लक्स आवेश ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर तथा अक्ष के लंबवत रखे बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगी? इसको समझते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है, -Q +Q 2L, बीच का दूरी 2L होता है, उसके कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, नहीं याद है जरा ध्यान से देखेंगे, 1/4πε0 2P/RQ, ठीक है। अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4πε0 P/RQ। दोनों का अनुपात पूछेगा, दोनों का डिवाइड अगर करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ केवल 2 है, 2/1 बचेगा, यानी 2:1। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किसी विद्युत द्विध्रुव जिसकी आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा दूरी 0.01 मीटर है, यदि उसे किसी 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी जाए तो उस पर बल लागू की मान क्या होगी? यहाँ पे बल लागू निकालना है। द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल लागू के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? टाउ = फार्मूला होता है, बल लागू को टाउ द्वारा सूचित करते हैं, PE sin θ होता है। तो यहाँ पे क्या है, P निकालना, विद्युत क्षेत्र पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। Q दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, इसको चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम।
दूरी दिया है, दोनों के बीच का दूरी होता है 2L, 2L दिया है 0.01 मीटर। ठीक, टाउ निकालना है। और क्या, विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है, E का मान है 5 गुना 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। टाउ निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। टाउ के लिए फार्मूला पी ई साइन थीटा, सबका मान रख दो। पी का मान है, पी का मान निकालना पड़ेगा। पी के लिए फार्मूला होता है, पी के लिए फार्मूला क्यू इंटू 2L। इसका वैल्यू हो जाएगा, क्यू का मान है 2 गुना 10 पे पावर, यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू होगा 2 इंटू 10 पे पावर -6। दूरी क्या है 0.01। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 5 गुना 10 पे पावर 5 साइन थीटा। लंबवत रखा गया है, तो लंबवत में यानी कि थीटा का मान है 90, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 इंटू 1 कुछ नहीं होता, वैल्यू वही रहेगा। 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा हमारा। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 10, 10 गुना 0.1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट, 5 गुना 10, 10 गुना 0.01, ये इसको मल्टीप्लाई करना ना, ये हो जाएगा पावर 6 में 5 जाएगा तो -1 बचेगा। तो इसको ऑप्शन में देखना है, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुना, यहाँ पावर क्या 10 मतलब 2 अंक है तो पावर जाएगा -2, -2 -1 -3 आंसर। इसका ऑप्शन होगा 10 गुना 10 पावर -3। अरे यहाँ पर ध्यान देना है, 10 मतलब 2 अंक है तो पावर इस पर -2 लिख सकते हैं। -2 और -1 -3 ऑप्शन हो जाएगा। 10 पे पावर -10 गुना 10 पे पावर -3, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। माइनस पावर इस पर, उस पर प्लस पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवाघूर्ण पर उत्पन्न बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के लिए फार्मूला भी तो पढ़े पिछले क्वेश्चन में। टाउ बराबर फार्मूला होता है पी ई साइन थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। वेक्टर ग्रुप यही होता है ना टाउ का, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 31 नंबर, किसी पराविद्युत नियतांक की मात्रक होती है, पराविद्युत नियतांक का मात्रक नहीं होता, यह मात्रकहीन होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को किस प्रकार से रखा जाए कि उस पर बल आघूर्ण अधिकतम हो। यह भी क्वेश्चन बल आघूर्ण से। तो कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से रखा जाए, यानी कि उसको किस तरह से रखें हम कि बल आघूर्ण अधिकतम हो। तो पहले इसको बनाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा बल आघूर्ण पूछ रहा है ना। तो बल आघूर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, टाउ के लिए फार्मूला पी ई साइन थीटा। ध्यान से देखें तो पी और ई का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। उसका पोजीशन की बात कर रही है, किस कोण पर रखा जाए, स्थिति की बात कर रहा है, तो मतलब थीटा पर ये डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन में थीटा डिपेंड है। तो थीटा का मान देखना है कि जब अधिक होगा टाउ का मान अधिक हो जाएगा। थीटा का मान अधिक कब होगा, साइन थीटा का मान अधिकतम कब होगा, तो साइन थीटा का सबसे अधिक मान होता है साइन 90 पर, जो कि 1 होता है। साइन 90 मतलब थीटा का मान 90, यानी कि लंबवत रखना पड़ेगा। लंबवत रखने पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आई। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में विद्युत ध्रुव को किस प्रकार से रखा जाए, केवल पोजीशन बताना है। तो पी और ई को यहाँ पे चेंज नहीं किया जा रहा है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। साइन थीटा, थीटा बदलेगा उसका पोजीशन होगा। समांतर रखेंगे थीटा 0 होगा, विपरीत रख देंगे तो थीटा 180 हो जाएगा, और लंबवत रखेंगे थीटा 90 होगा। तो साइन थीटा का मान साइन 90 का मान अधिकतम होता है, तो अधिकतम जहाँ मान होगा वो हमारा साइन 90 होगा, लंबवत रखने पर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भलाई हो सके।